ध्यान व भजन कैसे कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें बापू अपने शिष्यों को बड़ी सहजता से समझा रहे हैं। चतुर्मास में भगवान शेष पर सोते और अपने योग स्वभाव में, अपने शांत स्वभाव में, आनंद स्वभाव में रहते। इन दिनों में किया हुआ पूजा, जप, संयम भगवान शेष कहते हमें धरती पर शयन करना चाहिए। अगर धरती पर संभव नहीं तो पलंग के गद्दे हटाकर सादा एक कुछ बिछोना बिछा दिया, उस पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, हरे साग नहीं खाने चाहिए। भादों में दही नहीं खाए, कुंवार में दूध नहीं और कार्तिक में करेला ना खाए, नहीं तो शरीर को बीमारी पकड़ती है। सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं, कुंवार में दूध नहीं, कार्तिक में करेला नहीं, याद रख लेना। और इन दिनों में 4 महीने अगर पति पत्नी हैं भी तभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आयु, आरोग्य और पुष्टि में वृद्धि देता है। इन दिनों में ओम नमो नारायण जप करें तो इसका 100 गुना फल होता है। तीर्थ, नदी आदि में स्नान करें। जल में तिल और आंवला मिलाकर स्नान करने से अथवा बिल्व का पत्ता ओम नमः शिवाय जप करके 4-5 बार फिर वो स्नान करें। तीर्थ स्थान और पुण्यदायी स्थान माना जाता है चतुर्मास में। इस चतुर्मास में अन्न, जल, दूध, दही, घी, मट्ठा, गौदान, वेद पाठ, हवन महान फल देते हैं। इस चतुर्मास में पुरुष सूक्त का जप बुद्धि बढ़ाता है। वेदों में पुरुष सूक्त आता है। लिखा है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के ब्रह्मांड खंड में लिखा है, सदकर्म सत्कथा चैव सत सेवा संत दर्शनम सताम विष्णु पूजा रतिर दाने चतुर्मास्ये सुदुर्लभ। सदकर्म, सत धर्म पालन, सत कथा सुनना, सत्पुरुषों का संग और सेवा करना, संतों का दर्शन, भगवान की पूजा और दान में अनुराग, ये सब चतुर्मास में बहुत दुर्लभ है, कई गुना फल देता है। चतुर्मास्य प्रतिदिन नक्षत्र दर्शन करना। एक बार सुबह नक्षत्र दिखे उसी समय उठ जाए, नक्षत्र दर्शन करें और 24 घंटे में एक बार भोजन करें तो धनवान, रूपवान और मान योग्य व्यक्ति बन जाएगा। व्रत परायण रहने वाले व्यक्ति को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है, ऐसा लिखा है। यज्ञ में जो आहुति दे सके उस सात्विक भोजन की, वैसा ही यज्ञोचित भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नमक का त्याग कर सके तो अच्छा है। पहले के कर्म भी सफल और अभी के कर्म भी सफल। तिल चावल की आहुति यज्ञ में दे सकें तो अच्छा है। अगर तिल चावल की आहुति देते हैं तो आप निरोग हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। और भगवान विष्णु आपके आगे ही खड़े हैं, समझो।
पत्तल पर भोजन करने से उपवास सात्विक भोजन माना जाता है। पत्तल पर भोजन करने से उपवास, मौन और जप और ध्यान, स्नान, दान ये विशेष हितकारी, पुण्यदायी, साफल्यदायी। इस चतुर्मास में गुड़ का त्याग लिखा हुआ है, सुपारी का त्याग, भोग सामग्री का त्याग। जो दही का त्याग कर सकता है उसको दही त्याग का फल गोलोक प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा है। और इस चतुर्मास में तो पर निंदा त्यागना बहुत प्रशंसा लिखी। और पर निंदा चतुर्मास में महापाप है, महाभय को देने वाली। केवल दूध पर चतुर्मास में रहने वाले को साधन भजन में बड़ा बल मिलता है, अथवा केवल फल सेवन पापों को नष्ट करता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। इन 4 महीनों में शादी और सकाम यज्ञ आदि करना मना लिखा है। शादियां तो लोग नहीं करते। तपस्या, साधन भजन करने का ये चतुर्मास का मौका चूकना नहीं चाहिए। अगर कोई तैयार हो तो मैं बताऊं, मैंने किया था 40 दिन का अनुष्ठान। शायद वो चतुर्मासी होगा जहां तक है मुझे। और वो 40 दिन में जो मुझे शक्तियां मिली वो बांटते बांटते 44 साल हो गए। अभी उसमें मुझे कमी नहीं लग रही। अगर कमी होती तो तुम आते ही नहीं, भाग जाते।